नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। बीते 2 महीने से लगातार हम खबर भारत के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और आज हम बात करेंगे बिजली कंपनियों के निजीकरण के बारे में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड जीएस भारती जी स्टूडियो से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। बेहतर प्रबंधन के लिए बिजली उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचे, सही समय पे बिलिंग हो, सही समय पे समस्याओं का निराकरण हो, इसलिए विगत कई वर्षों से बिजली का निजीकरण हो चुका है। अलग अलग कंपनियां बनाने का काम किया जा चुका है। अब वर्तमान में सरकार का उसके ऊपर जिस प्रकार का जितना हस्तक्षेप होना चाहिए वही रहे, इसके अलावा अननेसेसरी किसी प्रकार का कोई उस पर विवाद न हो, इसलिए कंपनियों को थोड़ा सा फ्री हैंड देकर उपभोक्ताओं के हित में कैसे बिजली मिल सके, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार मुझे लगता है अब ठेके पर चलने वाली सरकार हो गई है। बिजली विभाग का जो काम जिस तरह अडानी को दिया जा रहा है उसकी स्थिति यही होना है जो पहले जियो की हुई थी। जियो पहले फ्री में मुफ्त में मिला, बाद में लोगों को जेब काटना शुरू कर दिया गया। आज हालात ये है कि बिजली के रेट तो देखिए कहां पहुंचे हुए हैं और अब प्राइवेट कंपनी में अडानी जी के पास आने से होगा ये कि प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं तो बस देश और प्रदेश दोनों उनके होंगे और मध्य प्रदेश में फिर स्थिति बिगड़ी जाएगी। आज रोज देखिए हर कॉलोनी के अंदर 4-4 घंटे के लिए बिजली काटी जा रही है। बिजली के जो ताप घर चल नहीं पा रहे हैं, संयंत्रों में बिजली का उत्पादन हो नहीं रहा है, कोयले की कमी हुई है और मध्य सरकार द्वारा कोयले की कीमतों का भुगतान नहीं किया गया है, कोयले सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो त्राही त्राही मची हुई है और पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी साबित हो रही है। आदरणीय कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, जिसमें गरीब का बिल 100 रुपए से ज्यादा आता नहीं था। आज हालत यह है कि लोगों को 5-5, 10-10 हजार के बिल आना शुरू हो गए हैं। लूट रही है, लूट खसोट की सरकार है। अब की बार भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सुना आपने, पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने फायदे गिना रहे हैं, लेकिन जनता का इससे कितना फायदा होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। जीएस भारती जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। भारती जी, जिस तरीके से देश के भीतर बिजली संकट बढ़ रहा है, कोयले का संकट लगातार हम देखने को मिल रहा है, ऐसे में देश में कभी भी ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। आखिर ये बिजली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसी पर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये बिजली ट्रांसफॉर्मेशन है क्या और सरकार क्यों इसका निजीकरण कर रही है। देखिए, यदि हम बात करते हैं सोनू जी, तो बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है, यदि हम सत्ताधारी सरकार के जो नुमाइंदे यदि उनकी यदि हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली की जो रखरखाव है कहीं ना कहीं उसमें भी कई परेशानियों का सामना करना होता है। और विद्युत का जो एक हम यदि बात करें कि नए तरीके से, क्योंकि अभी विद्युत की यदि हम बात करते हैं तो कई बार कटौती हो जाती है। कटौती होने में कई बार कई लोगों को परेशानियों का भी सामना करना होता है। उसी इन सभी बातों से निजात दिलाने के लिए साफ तौर पर इनका कहना है कि इसका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में जो भी जिनको टेंडर दिए जाएंगे, जिनको ठेके दिए जाएंगे, वो इसका कहीं ना कहीं मेंटेनेंस समय पर करेंगे, रखरखाव सही करेंगे, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। ये कहना है जो सत्ता में जो सरकार है उनका। यदि हम वहीं बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष तो हमेशा आरोप ही लगाएगा, लेकिन हम दोनों की अलग यदि हम जनता की बात करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो निजीकरण की प्रक्रिया की जा रही है उसमें विद्युत का जो अभी रेट है उससे भी जो उपभोक्ता हैं उनको महंगा ही बिजली का जो बिल है वो आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं सरकार की, या फिर तो सरकार ने सीधे तौर पर जो जनता है, जनता के पॉकेट से कहीं ना कहीं जो बिल आएंगे उसमें भी अधिक राशि जनता को ही देनी होगी, उपभोक्ताओं को ही देनी रहेगी। सोनू जी, बिल्कुल। लेकिन जो अनुबंध हुआ है सरकार का अडानी ग्रुप से, अडानी ट्रांसफॉर्मेशन से, 35 साल का ये अनुबंध है, लगभग 250 करोड़ रुपए का इसमें अतिरिक्त भार पड़ेगा और ये पैसा सीधा जनता से वसूला जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति से लगभग 13 रुपये से ज़्यादा वसूले जाएंगे। तो ये पैसे की वसूली जनता से क्यों की जा रही है? सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है? देखिए, सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि एक तो जो मेंटेनेंस है कहीं ना कहीं वो समय पर नहीं हो पाता है। और यदि हम बात करें कोयले की, तो अभी सरकार की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोयले की भी कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, और जब निजीकरण किया जाएगा तो निजीकरण के तौर पर जो भी जिनको ठेके दिए जा रहे हैं वो इसका रखरखाव अच्छे से कर पाएंगे। और रखरखाव अच्छा होगा
तो समय पर बिजली भी मिलेगी और साथ जो कटौती की जा रही है वो भी नहीं होगी। लेकिन यदि हम साफ तौर पर बात करें तो सरकार की मंशा इस पर जो निजी करण किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो जिनको ठेके दिए जा रहे हैं तो उनको सीधा निजी सेक्टर को लाभ पहुंचाने की इसमें मंशा सरकार की ओर से दिखाई दे रही है। सोनू जी, सरकार रखरखाव को लेकर विशेष ध्यान रख रही है, तो इसमें रखरखाव की क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से रखरखाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से बिजली कंपनियां इसमें करेंगी? देखिए, अभी यदि हम बात करते हैं निजीकरण की, तो निजीकरण की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। अब जैसे कि सरकार दावा कर रही है कि समय से बिजली रहेगी और बिजली की कटौती भी नहीं की जाएगी, मेंटेनेंस भी समय पर रहेगा, लेकिन ये भविष्य में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो जो आम जन है, उपभोक्ताओं की यदि हम बात करते हैं तो महंगाई की मार कहीं ना कहीं उपभोक्ता झेलते आ रहे हैं। यदि हम बात करते हैं कोरोना के समय से, कोरोना काल अभी खत्म ही हुआ है, कम हुआ है, तो इसके पहले भी यदि हम बात करते हैं तो जो आम जन है कहीं ना कहीं महंगाई की मार झेलता आ रहा है। यदि हम बात करते हैं रसोई गैस की, उसके दाम बढ़े हैं। यदि हम बात करते हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल के दाम भी जो है आसमां को छू रहे हैं। और यदि हम बात करते हैं बिजली की, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुओं में आता है और इसको हर जो भी व्यक्ति होता है घरों में उपयोग करता है और उपभोक्ता भी इसको यूज़ करते हैं, इसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि लोगों का जो जनजीवन है वो सही रूप से चल पाए। अब सरकार ने इसका भी निजीकरण किया है, तो कहीं ना कहीं जो निजी लोग हैं, निजी हाथों में जिनका निजीकरण किया जा रहा है, तो उनको सीधा लाभ होगा इससे। सोनू जी, भारती जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मध्य प्रदेश में अभी अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन की जो क्षमता है लगभग 32,000 मेगावाट की है और जो उत्पादन हो रहा है वो लगभग 22,000 है। तो ऐसे में उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, सरकार को उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए क्या? क्योंकि आप क्षमता बढ़ा लेंगे लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पे सोनू जी ये है कि सरकार कहीं ना कहीं बिजली की जो कमी यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है उससे पल्ला झाड़ते हुए निजीकरण करना चाहती है। और हम आपको बता भी दें कि निजीकरण के चलते यदि हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो कर्मचारी भी इससे असंतुष्ट है, क्योंकि विद्युत विभाग जो है, विभाग में कई समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है और जो कर्मचारी है उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है, तो जो खाली पद पड़े हुए हैं तो वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो एमपीईबी की तरफ से विद्युत कटौती की जाती है तो समय पर जब कर्मचारियों की संख्या कम है, कर्मचारियों का बल कम है उसमें, तो इस ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि समय पर जो विद्युत मेंटेनेंस की जाए या फिर जो कहीं पे पावर यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है उसको समय पर दुरुस्त किया जाए, तो ये भी एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन यदि हम बात करें सरकार की, तो सरकार को जो विद्युत क्षमता है, जो सप्लाई की क्षमता है वो कम है और जितनी रिक्वायरमेंट है वो एक अधिक होती जा रही है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान ना देते हुए सीधा निजीकरण को प्राथमिकता दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये निजीकरण देने से जो लोग हैं, निजी सेक्टर के लोग हैं, उनको सीधा इससे लाभ पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले जो सरकार अंश पूंजी देती थी, कंपनियों को रियायत देती थी, लगभग 30% थी। अब सरकार को ये 30% पूंजी नहीं देनी पड़ी। क्या सरकार इससे बचने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, यदि हम बात करते हैं सोनू जी, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो एमपीईबी का या विद्युत का जो लाभ लेते हैं उपभोक्ता, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर शासन भी कहीं ना कहीं जो बोर्ड की राजनीति होती है उसका भी लाभ लेती है। यदि हम बात करते हैं अभी पिछले सरकार की, कमलनाथ सरकार की, तो 100 यूनिट तक 100 रुपये का उन्होंने ये प्लान दिया था जो उपभोक्ता होते हैं, और उसका कुछ क्राइटेरिया भी रखे थे। अब इसके बाद जैसे ही सरकार परिवर्तित हुई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो ये जो विद्युत का 1 से लेकर 100 यूनिट तक का बिल जो 100 रुपये आता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ा दिया। तो इससे जो आम उपभोक्ता हैं, आम जन है, तो उसको इससे लॉस भी हुआ है। तो क्योंकि सरकार जो है विद्युत में सब्सिडी भी देती है किसानों को। यदि हम बात करते हैं तो किसानों के जो बिल होते हैं वो भी माफ़ किए जाते हैं, और जो किसान होते हैं, किसानों को कई तरह की सब्सिडियाँ भी दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि जब निजीकरण होगा तो निजी लोगों के हाथ में यदि विद्युत रहेगी तो क्या वो सब्सिडी देंगे। तो ये सारे जो सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारे जब भविष्य में चीज़ें घटित होंगी तो ये सब सामने आएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक में भी
किसानों को बिजली बिलों में 15,000 करोड़ से ज़्यादा की राहत दी गई है। अब ऐसे में अगर बिजली कंपनियां किसानों से वसूली करती है, किसानों से ज़्यादा वसूली करती है, तो इसका जनता पर, किसानों पर सीधा असर पड़ेगा। और बिल्कुल हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। देवाशीष जी, जिस तरीके से सरकार लगातार निजीकरण को लेकर आगे कदम बढ़ा रही है और अब बिजली कंपनियों का निजीकरण जिस तरह से हो रहा है, अडानी समूह को ये पूरा ठेका दिया गया 35 साल के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार नरेंद्र मोदी की या भाजपा की सरकार नहीं है। हम तो बहुत पहले से बोलते आए कि ये अडानी और अंबानी की सरकार है। इस देश में ऐसा क्या क्षेत्र है बचा है जो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को नहीं बेचा? मुझे ये लगता है कि मोदी जी 18 घंटे जो काम करते हैं वो केवल ये देखते हैं 18 घंटे में कि मैं कौन सी ऐसी चीजें जिसको मैं बेच सकूं, अडानी के हाथ में बेच सकूं, अंबानी के हाथ में बेच सकूं या किसी निजी कंपनी के हाथ में बेचूं। ये सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है भाई कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध करा सके। जब आप बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही आप क्या कहते हैं जनता को नहीं उपलब्ध करा सकते, तब तो सरकार में सत्ता में क्यों बने हैं? केवल क्या कहते हैं वोट पाने के लिए और अपने बड़ी अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए? निश्चित तौर पर इससे जनता की कमर टूटेगी। निश्चित तौर पर ये षड्यंत्र है कि जनता से जो सस्ती बिजली का जो जनता का अधिकार है वो उसे छीना जाएगा, किसानों की कमर तोड़ जाएगी। पहले से जो किसान महंगाई की मार झेल रहा है, बिजली पहले से ही महंगी कर दी। जो कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट का काम किया था वो बंद कर दिया इन्होंने। निरंतर ये सरकार जनता का शोषण कर रही है और निश्चित तौर पर इस फैसले से जनता का और शोषण होगा। कांग्रेस पार्टी इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। देवाशीष जी, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि इस निजीकरण से जनता पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से जनता को इसका सामना करना पड़ेगा, ये थोड़ा बताएं आप। देखिए, मोदी जी सरकार की नीति है कि हम सब्सिडी को खत्म करें। ठीक है, सब्सिडी जितना कम हो सकता है उतना दें। हमने देखा इन्होंने जो गैस सिलेंडर था, जुलवा की घोषणा की, 250 रुपए की सब्सिडी आती थी, आज सब्सिडी बिल्कुल नाम मात्र सब्सिडी रही है, खत्म हो गई है सब्सिडी। अब बिजली की इनकी नजर है, जब ये अडानी अंबानी को प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देंगे तो कोई प्राइवेट कंपनी अपनी जेब से तो लगाता नहीं है। प्राइवेट कंपनी का काम ये होता है कि जितना मुनाफा हो सके उतना मुनाफा कमाए। ये धीरे धीरे जनता से सब्सिडी कम करते जाएंगे और पूरी तरीके से बिजली विभाग का ट्रांसमिशन प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाए। तो अब आप किस स्तर पर इसका विरोध करेंगे? आगे आपकी क्या रणनीति होगी? बिल्कुल जी, कि हमारी जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हमारी पार्टी निर्णय लेगी इसका विरोध करने का, उसी तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए देवाशीष जी। तो जिस तरह से भारती जी, कांग्रेस भी इसको लेकर विरोध की रणनीति बना रही है और एक नए स्तर से इसका विरोध करेगी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से जनता को इसका सामना करना पड़ेगा, जनता पर महंगाई की लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है और अब निजी कंपनियों के हाथों में बिजली व्यवस्था चली गई है। अब प्रति व्यक्ति पर लगभग 13 रुपये से ज़्यादा राशि का बिजली बिल हर महीने वसूला जाएगा और ये सिर्फ 13 रुपये हैं, इससे ज़्यादा भी वसूले जा सकते हैं क्योंकि जितना खर्च कंपनी का बढ़ेगा उस हिसाब से कंपनी बिजली के दाम को बढ़ाएगी। देखिए सोनू जी, साफ तौर पर यहाँ पे ये रहेगा कि अभी यदि विद्युत जो सप्लाई होती है उसमें जो उपभोक्ता होते हैं उनकी कई जो शिकायतें होती है तो वो शिकायतें भी दर्ज कराते हैं और यदि शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता है तो उसका क्रमशः ऊपर भी वो शिकायत करते हैं और कहीं ना कहीं इसका समाधान भी होता है। और क्योंकि इसमें प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यदि निजीकरण होता है तो निजीकरण में फिर आखिर शिकायत की स्थिति क्या रहेगी, किसको शिकायत करेंगे, क्या निजीकरण होने से जनता को इसका लाभ सही मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी एक आने वाले समय में सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। सोनू जी बिल्कुल। भारती जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम मनोहर गौतम बिरसिंहपुर से हैं जी। राम मनोहर जी, बताइए आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं? जी महोदय, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। मैं ये बिजली विभाग का जो निजीकरण हो रहा, अडानी दाढ़ी वाली कंपनी में आ रही है जी, इसी संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ अपने बिरसिंहपुर क्षेत्र में। जी, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि निजीकरण जनता के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है? पहले ये सर आपकी बिजली विभाग जो थी, आज मैं 35 साल का इतिहास बता रहा हूँ जी, ये पहले था मध्य प्रदेश विद्युत मंडल।
इसके बाद ये हुआ मध्य प्रदेश और राज्य विद्युत मंडल। इसके बाद ये हो जाता है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। जी। अभी आपको डालीमार कंपनी कोई नाम मैं सुना, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। तो ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी हो जाती है। ये कंपनी जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर वो यही कहावत, शिकारी जंगल में आता है जाल फैलाता, दाने का लोभ दिखाता, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये जाल फंसने की एचबीडीसी कंपनी यहाँ पर हमारे क्षेत्र पे आती है और एचबीडीसी कंपनी पूरे क्षेत्र में हर घर हर कुआं बोर में ट्रांसफार्मर लगा देती है। कम से कम 85-90 किलोमीटर की लाइन बिछा देती है। ऐसा लगा कि एचबीडीसी कंपनी इतनी अच्छी आई है कि अब हम लोगों को बड़ा खुशहाल हो गया। ये लगभग 20 दिन तक चला। इसके बाद पूरे क्षेत्र के खंभा चले गए चोरी, तार चोरी चली गई, सारे ट्रांसफार्मर चोरी चली गई। कोई एफआईआर नहीं यहाँ पर, कोई मतलब हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि ये भाई चोरी हुई है तो इसकी जांच करवाओ। इसके बाद हमको कनेक्शन भी दे दिया गया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब वहां पर सरकार ने एक योजना डाला इसी एचपीडीसी कंपनी में कि 92% किसान का सामान्य जाति का पैसा सरकार देगी और 8% किसान देगा और हरिजन आदिवासियों का बिल पूरा सरकार कंपनी को थ्रू दे देगी। तब क्या होता है यहाँ भाई साहब मैडम कि यहाँ पर ये जो 2012 में मर गया है उसको 15 में हरिजन 15 में कनेक्शन दे देते हैं। उसके बोर भी नहीं है, उसके पास जमीन भी नहीं। और यहाँ पर जो सामान्य किसान हुआ इससे हमें लगभग 100 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से सरकार को देना है पैसा। शेष सरकार देगी, हम कंपनी को 100 रुपए प्रति हार्स पावर देंगे। तो ये 6 महीने में 42% ब्याज जोड़ करके और उसका चक्रवृद्धि करके फिर उसको 52% ब्याज करके किसानों की गाड़ियां कुड़ुक कर रहे हैं, ट्रैक्टर कुड़ुक कर रहे हैं। इनका एक न्यायालय भी अलग से बना है। यही तहसीलदार कहलाएगा, यही जेई कहलाता है, यही थानेदार कहलाता है। तो यही सब मुकदमा लगाएगा, यही हमको जेल भेजेगा। फिर 135 धारा इनके पास स्वतंत्र ये कंपनी लाके आई 135 और 38, उसमें कोई सुनवाई नहीं। बिना जिसी के दलाल ने कह दिया उसके ऊपर मुकदमा लग गया। इनका कोर्ट है, वो कोर्ट ये कहता है कि पहले आधा जमा कर दो, नहीं जमानतें न होगी। किसान डर के मारे आधा जमा करता है, फिर पेशी लड़ता है, लड़ने के बाद फिर उसको पूरा जमा करना पड़ता है। नहीं जमा करता तो जेल जाता है। गाड़ियां खरीद कर लेते हैं। यहाँ के जो नेता हैं ये नहीं कहते कि भाई इसको देखो 42%। हमने कई बार मांग किया, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि आप 92% जब सरकार देती है तो 52% बिल का हमको लिखित आदेश तो दिखाओ कि ये कंपनी किस तरह की। जब भारत सरकार 12% ब्याज लेती है तो एक किसान से 52% ब्याज क्यों लेती है, आज तक नहीं दिखाया गया। हम लगातार 6 वर्ष से इस बात को पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ इनके हर ग्रामीण क्षेत्र में 2000, शहरी क्षेत्र में 4000, हर बिल में सुरक्षा निधि ली जाती है। मैडम मैं कहिए तो वीडियो भेजवा दूं यहाँ से। क्या सुरक्षा, किसी ट्रांसफार्मर में ग्रिप नहीं है, खुली तार लगी है, लोग रोज मरते हैं, मवेशी मरते हैं। गांव का यदि कोई व्यक्ति लाइन न जोड़े तो लाइन उस गांव पे मैडम नहीं जुड़ेगी। पूरे के कितने लोग मरे हैं यहाँ, लाइन मैन मरे, यहाँ पर लेबर मरे। अब चूंकि परमानेंट भर्ती नहीं होती है, कंपनी 8000, 5000, 7000 के लेबर भर्ती है, वो मर गया, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जांच नहीं होती है। अपनी गाड़ियों से ले जा करके और मेक देते, नहीं एम्बुलेंस तक नहीं बुलाते हैं। पिछले साल अभी एक ब्रजेश प्रजापति बरेरा में लाइनमैन परमिट लेता है, वो चढ़ जाता है, लाइन जेई के लाइन काल में है, जेई से बात हुई, वो गिर जाता है। गिरने के बाद तत्काल जेई अपनी गाड़ी में भर के सरकारी अस्पताल में फेंका था। ब्रजेश प्रजापति नाम है बड़ेरा का, लेबर में भर्ती है। दवाई पूरी अपनी करवाया हूँ और उसको एक पैसे नहीं दिए गए। तो ये कंपनियां अभी ये कर रही हैं। और ये जब ये डारीमार कंपनी आएगी तो मैडम क्या होगा, यहाँ के लोग तो मर जाएंगे। आत्महत्या किसान जो करता है मैडम वो अपने से नहीं करता, मजबूर होकर करता है। कानून कितने बनेंगे जब परिपालन एजेंसी सही नहीं है। अब बताइए मैडम, मैं छोटी सी बात एक तहसील की बता दूं, पटवारी खसरे में नाम लिख देता है राम का रहीम। अब सुधारने के लिए किसान एसडीएम कोर्ट जाए, मतलब गलती पटवारी करता है और जुर्माना किसान भरता है। मैं एक बार अनशन में था, मैंने चर्चा की है। हेलो जी राम मनोहर जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जैसा कि आपने बताया। विधायक वहां पर थे, मैंने कहा विधायक जी आप ये बताइए कि हम नाम पटवारी बिगाड़ता है, हम एसडीएम कोर्ट कहीं जाए, आप इसको सरल करवाइए।
आधार कार्ड ले लें गाँव गाँव, तो उन्होंने कहा मैं विधानसभा में बात करूंगा। राम ये तो मनोहर जी, विधायक मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, आज दिनांक तक न ये विधानसभा में चर्चा होती है और न कोई ये बात बोल रहा है, न यहाँ का कोई पत्रकार बोलता है, न यहाँ कोई नेता बोलता है, और ना ही यहाँ का कोई अधिकारी बोलता है। इनकी मिली भगत, मैं तो यदि कहना चाहूँ तो यहाँ पर थानेदार, तहसीलदार, ठेकेदार, कोटेदार और असरदार मिलकर यहाँ लुटाई कर रहे हैं बिल्कुल इस क्षेत्र में पूरे हाल। तहसीलदार का पावर बिजली विभाग के जेई के पास है, जब चाहे वो काट दे, जब चाहे न काट दे। योजना ही 21,000 रुपए अनुदान की एक योजना लेके ये कंपनी आई, वो कुछ दिन चली, बिल्कुल। बेचारों ने लगवाया, उन्होंने भी 21,000 वाले अनुदान में राम मनोहर जी, समय की कमी है लगवाया। इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। दूसरे कॉलर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि भारती जी जिस तरीके से राम मनोहर जी ने बताया कि 35 सालों का इतिहास उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों के नाम बदलाए, व्यवस्थाएं नहीं बदली। ऐसे में अगर सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण करती है तो क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो कॉलर जुड़े हुए थे उन्होंने उनकी जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमसे भी शेयर की, उन्होंने जो बताया है। तो इसमें साफ तौर पर देखिए यही है कि कंपनियां जो हैं, कंपनियां तो आ रही हैं, और लेकिन जो यदि बात करें किसान की या उपभोक्ताओं की, तो उनको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और जो जैसे कि निजीकरण हुआ है तो उसमें भी जो कर्मचारी रहेंगे उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी या उपभोक्ताओं को किस तरह की सुविधाएं देंगे, तो ये सारी जो जानकारी जो रहेगी वो अभी कहीं ना कहीं अभी शायद उपभोक्ताओं को भी नहीं पता कि आने वाला जो समय रहेगा वो कैसे संकट के दौर से ये लोग गुजरेंगे। बिल्कुल। भारती जी, सपा नेता यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश जी, जिस तरीके से सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस विरोध की रणनीति बना रही है, आप क्या करेंगे इसमें? हेलो जी यश जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं सुन पाया आपकी। अब आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज इको हो रहा है आपकी आवाज में। ठीक है। यश जी, सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण कर रही है। 35 साल के लिए अडानी समूह को ठेका दे दिया गया है। कांग्रेस इसको लेकर विरोध की रणनीति बना रही है। सपा पार्टी इस पर किस तरह से अपना एक्शन लेगी? हेलो यश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, यश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार बिजली... मुझे आपकी थोड़ी बात सुनने में आ रही है, मैं जो समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये निजीकरण तो कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी शुरुआत में, भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ा रही है। छोटे रूप में कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, बड़े रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। हर चीज को भारतीय जनता पार्टी निजीकरण की तरफ ले जा रही है। ये अक्षमता दिखाती है सरकार की कि वो कुछ चलाने में सक्षम नहीं है। सिर्फ सरकार में बैठ करके चुनावी सभा करना या लोगों को गुमराह करना, ये सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम होता है एक अच्छी नीतियां बनाना, अच्छे फैसले करना, रोजगार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। हर चीजों के दाम बढ़ा करके लोगों पे एक तरीके से गर्दन पे छुरी रख करके लूटना, डकैती करना, ये सरकार का काम नहीं है। निजीकरण के माध्यम से यही सारी चीजें हो रही हैं। पेट्रोल डीजल की कंपनी बना करके और उनको स्वतंत्र छोड़ देना कि वो कोई भी रेट निर्धारित करें, ये खुली लूट की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से अडानी जैसी कंपनियों को बिजली दे देना और सरकार तक खुली छूट दे देना कि हम नाकाम है चला पाना, और एक्सेस बिजली मध्य प्रदेश में होने के बाद अगर ये व्यवस्था दे पा रहे हैं तो ये कैसे काम चलेंगे? घाटे के विभागों को तो ये दे ही रहे थे, अब जो चीजें हमारे पास बहुतायत में है, एक्सेस बिजली है हमारे पास, उसको भी अगर अडानी कंपनी को ये दे रहे हैं तो ये असक्षमता इनकी बताती है कि सक्षम नहीं है और इनको सरकार चलाने में न रुचि है। इन्हें केवल राजनीति करनी है, सत्ता में बैठे रहना है, और इसके लिए ये सेठों को पाल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पाल रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। इनको जनहित के कोई भी फैसले नहीं लेने हैं। बिल्कुल, लेकिन सरकार जो तर्क दे रही है कि बेहतर प्रबंधन होगा बिजली व्यवस्था का, लोगों तक सही बिजली व्यवस्थाएं पहुंचाई जाएंगी, रखरखाव बेहतर होगा, इस तर्क से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तर्क बता रहे हैं ना, ये अगर ये तर्क दे रहे हैं तो यानी ये खुद असक्षम है। बेहतर बिजली वितरण ये नहीं कर सकते हैं, रखरखाव ये नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं कर सकते हैं। निजी कंपनी ये सब कुछ कर सकती है लेकिन सरकार ये कुछ नहीं कर सकती। तो ये असक्षमता का प्रमाण पत्र तो स्वयं दे रही है सब बातें कह करके, यानी भ्रष्टाचार खत्म करने की इनमें क्षमताएं नहीं है, ये लगाम नहीं लगा सकते हैं।
इनके रहते हुए व्यापम जैसे कांड होंगे, भ्रष्टाचार होंगे, और उसमें लिप्त पाए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। व्यापम में बताइए, इतने साल हो गए, अभी तक किसको सजा दिला पाए हैं? केस डायरी नहीं पेश कर पाते लंबे लंबे समय तक, जांचें विलंब रहती हैं। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रकरण लंबित हैं। चुनाव जो सूचना आयुक्त हैं वो सूचना मांगते रहते हैं, लेकिन सूचना नहीं दी जाती विभागों के माध्यम से। तो ये दिखा रहा है, मैंने जो अपनी बात सबसे पहले कही थी कि सरकार असक्षम है सरकार चलाने में। जो सरकार के मूल दायित्व है उनसे ये वास्ता नहीं रखते हैं। इनका काम है शराब व्यवसायियों के साथ में शराब बांटना। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि रात में 8 बजे इन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी, 10 बजे इन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी, लेकिन शराब की दुकानें 10 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे तक खुले रखने की छूट दी। उसमें तर्क इनके क्या होते हैं ये आपको पता ही होंगे। उसी तरीके से बिजली वितरण में भी तर्क दे रहे हैं। ये तर्क नहीं कहलाएंगे, कुतर्क कहलाएंगे, जो जनता को लूटने के लिए हैं कि हम बेहतर सुविधाएं चाहते हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि अगर हमें बेहतर सड़क चाहिए और अच्छी सड़क का इस्तेमाल करना है तो हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो सरकार जब व्यवसाय करने पे उतारू हो जाए, इस तरीके से व्यापार करने लगे कि जनता को कोई सुविधा चाहिए तो उसको खरीदनी पड़ेगी और पैसे देने पड़ेंगे, तो सरकार के मूल दायित्व कहाँ रह जाएंगे? किस बात के लिए हम लोग वोट देते हैं और एक अच्छी सरकार चुनने की बात करते हैं? कहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जाता है जहां ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे और अच्छी सरकार लाएंगे, लोगों को हम बेहतर सुविधाएं देंगे। तो इन चुनाव में जो बातें उनका क्या लेना देना रह जाता है? बिल्कुल यश जी, सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जनता क्या करे, विपक्ष इसमें क्या कर रहा है, और जनता के पास, विपक्ष के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्योंकि सरकार है, पावर में है, सत्ता में है, सरकार जो चाहे फैसले ले सकती है। यही वजह है कि सरकार निजी कदम की ओर बढ़ रही है। अब आप और जनता के पास क्या विकल्प है? देखिए, दो ही बातें होती हैं। विपक्षीय दल जो कर सकते हैं वो तो या तो सदन में बैठ के करेंगे या फिर सड़क पे बैठ के करेंगे। सदन आप बताएं, लोकसभा और विधानसभा कितनी चल रही है, कहां विपक्ष अपनी बात रखेगा? उसके बाद सड़क पे बैठने की क्या ये अनुमति दे रहे हैं? क्या विरोध करने के लिए ये अनुमति देते हैं? जहां कोई इनका विरोध करता है उस पर झूठे मुकदमे लगा देना, प्रशासनिक अनुमति नहीं देना, अगर कोई धरना प्रदर्शन देना चाहता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा देना, गिरफ्तारियां कर लेना, नजरबंद कर देना। तो इस तरीके से तानाशाही रवैया जो सरकार का चल रहा है, तो जनता की आवाज आखिर उठाई कहां से जाएगी? इसीलिए जनता मजबूर है कि 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल खरीद रही है और सबसे महंगी बिजली भी मध्य प्रदेश में खरीद रही है, जबकि हमारे यहाँ एक्सेस बिजली है। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यश जी। तो भारती जी, जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और अब बिजली की मार एक बार फिर जनता पर पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिजली की आप स्थिति देख ही रहे हैं, किस तरीके से मनमाने तरीके से बिजली बिल भेजे जाते हैं। बिजली कंपनियों के नाम बदले गए, लेकिन स्थिति बदहाल होती चली गई। अब अगर जनता आवाज़ उठाती है, विपक्ष आवाज़ उठाता है, सड़क पर उतरता है तो गिरफ्तारियाँ हो जाती है, विरोध के स्वर को दबा दिया जाता है। ऐसे में जनता क्या करे, विपक्ष क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए सोनू जी, यदि हम बात करते हैं निजीकरण की, तो निजीकरण में ये जो समस्याएं रहेंगी आने वाले समय में, उसको आखिर किस तरह से विपक्ष ले रहा है, और जो भी संगठन है विपक्ष की जो भूमिका में है, वो आखिर इसको, क्योंकि ये भी एक मुद्दा बना रहा है और जनता की आवाज़ को ये बता रहे हैं कि जनता इसमें परेशान रहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जैसे सरकार ही इसका भी रखरखाव मेंटेनेंस करती है, तो कहीं ना कहीं जब सरकार इससे नाकाम होती जा रही है तो ये निजीकरण की ओर अपना ये फैसला दी जा रहा है। और अभी जैसे सपा नेता थे, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली जो है उपभोक्ताओं को दी जा रही है, और जबकि जो विद्युत की कमी बताई जा रही है, जबकि ये इतनी कमी है नहीं। तो आखिर ये जनता को बिजली क्यों नहीं दी जा रही? और जनता का, जैसे कि बताया, जनता यदि आवाज़ उठाती है, यदि जो सत्ता के में जो दल हैं उनके खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर FIR या फिर जो मुकदमे हैं वो हो जाते हैं। आखिर जनता भी परेशान है, महंगाई की मार काफ़ी समय से झेल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल से जो लोगों की इनकम है, आय है, वो घटी है, और महंगाई की जो मार है वो कंटिन्यू झेल रही है। क्योंकि महंगाई की यदि हम बात करते हैं तो रसोई में जो गैस होती है उसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं सरकार ने, पेट्रोल के रेट भी बढ़ाया, क्योंकि पेट्रोल का यदि रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जो एक आम जन की थाली होती है
उसका रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ने के जो दाम होते हैं उससे सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के चार्ज भी बढ़ जाते हैं। तो आम जन तो सोनू जी पहले ही महंगाई की जो मार है उसको झेल रहा है। अब यदि निजीकरण होता है तो जो बिजली अभी वैसे मध्य प्रदेश में जो महंगी बिजली मिल रही थी अब और भी महंगी हो जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 13 रुपये के लगभग प्रत्येक जो व्यक्ति है जिसका बिल आता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि हम बात करते हैं सभी उपभोक्ताओं की, तो इसमें करोड़ों रुपए का जो मुनाफा है कहीं ना कहीं निजीकरण के चलते ये निजी कंपनियों को इससे सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उनको लाभ पहुंचाएगी। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ भारती जी सुनील तिवारी सतना से जुड़ चुके हैं। सुनील जी क्या कहना चाहते हैं आप निजीकरण पर? सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण कर रही, सीधे जनता पर भार पड़ेगा इसका? निश्चित तौर पे सर, ये जनता पर भार पड़ेगा और अभी भी जनता में कम भार नहीं पड़ रहा। जिस तरह से लगातार परिवर्तन होता रहा है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार के जमाने से जो है ये सिस्टम शुरू हुआ था, प्राइवेट किया गया। और प्राइवेट करने का तो ठीक है, लेकिन इनकी जो मनमानी है, जिस तरह से इनका प्रतिशत में ब्याज चलता है, जिस तरह से अधिक ब्याज लेते हैं। कुछ लोगों को तो कहना है, जो किसान नेता यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, वो कहते हैं 42%, 52% ये लोग जो है तो ब्याज वसूलते हैं। फिर करते क्या है कि कनेक्शन भी ऐसे हो जाते हैं यहाँ तो इन कंपनियों के हाल ये है कि कनेक्शन, चूंकि कई बार ये योजनाएं आती हैं कि सरकार की ओर से जो है तो उनको पैसा मिल जाएगा 92% या 90%, बाकी कुछ परसेंट इनको जमा करना होता है, तो उतना किसानों से जमा भी करा लेते हैं। बहुत से ऐसे हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं जो जिनको फ्री में कनेक्शन देना होता है, उनके नाम से कनेक्शन जो है तो ये लोग कर देंगे, इन कंपनियों के जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, और उधर से सरकार से वो एक मोटी रकम ले लेंगे। और फिर कहीं ना कहीं उस मोटी रकम में मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश सरकार चूतिया होगी या फिर उनके अधिकारी कर्मचारी जो वहां बैठाए हुए हैं वो, मुझे लगता है एक मिली भगत है। और ये सरकार का और उन प्राइवेट कंपनियों का एक बड़ा गठबंधन है सर, और उस गठबंधन के अंतर्गत ये अपनी आपस में ही मलाई छान रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि लगातार किसान पीड़ित है, जिस तरह से बिजली विभाग मनमानी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा का विषय था, लगभग पूरे प्रदेश में ही कई किसानों के जो है तो ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, उनकी बाइकें कुड़क कर लिए गई, उनकी जमीनों में भी दखलंदाजी की गई, उनके कनेक्शन काट दिए गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। तो आखिरकार ये हो क्या रहा? जब अभी ये हालात हैं, इन कंपनियों ने किया है, तो क्या वो कंपनियां नहीं करेंगी? क्या इन कंपनियों से इनसे कम मलाई मिली क्या कि अब ये दूसरी कंपनियों में जो है तो अपना गठबंधन करने जा रहे हैं? फिर 35 वर्ष का एक गठबंधन, फिर इनकी एक विशेष न्यायालय है जिस न्यायालय में केवल इन्हीं की सुनवाई होगी और इन्हीं का सब कुछ होगा। फिर तो वही कहना होगा कि दरबार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। तो मैंने वही फिर कहानियां करेंगे ये लोग, तो मनमानी जैसे अभी कर रहे हैं फिर वही बाद में भी करेंगे। तो मैं तो निजीकरण का पूरा विरोध करता हूं। मुझे लगता है कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकार के हाथों में होना चाहिए, और किसानों को भी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो न्यायालय तक जाए, उनकी सुनवाई हो सके, उन्हें सीधा जेल न भेजा जाए, उनकी सीधे संपत्ति को कुड़क न किया। अब इन्हीं को अधिकार है क्या बिना न्यायालय के आदेश के कि ये संपत्ति की कुड़क कर लें, ये किसी की गाड़ी रख लें, किसानों का ट्रैक्टर रख लें, जब मन पड़े इनका कनेक्शन काट दो, जब मन पड़े जेल भेज दो, जो मन पड़े वो करो। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत होगा सब। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील। तो भारती जी, जिस तरह से बिजली कंपनियों की मनमानी हम देखते आ रहे हैं, और अब क्या अडानी समूह की कंपनियां किसानों को, जनता को राहत दे पाएगी क्या? जो मनमानी लगातार हो रही है, जिस तरीके से बिल बकाया जमा नहीं करने पर संपत्तियां जब्त कर ली जाती है ना, किसानों को जेल भेज दिया जाता है, और इस तरह की गतिविधियों पर, इस तरह के जो मनमाने फैसले होते हैं उन पर लगाम लग पाएगी? अब देखिए सोनू जी, यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो किसान भी झेल रहे हैं, और किसानों की फसलें भी लगातार बर्बाद होती जा रही हैं, चाहे तो अधिक बारिश की वजह से हो या फिर ओलावृष्टि की वजह से हो। तो किसान कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो भी झेलता चला आ रहा है। और यदि हम बात करते हैं खाद बीज की, तो वो भी महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन किसान भी जो है उसकी कुछ फिक्स इनकम नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक पर ही निर्भर होता है। यदि प्राकृतिक जो मौसम सही रहा तो शायद किसानों की फसल अच्छी होती है। कई बार फसल इतनी चौपट हो जाती है कि उससे किसानों को परेशानियां होती है। अब ऐसे में बात ये निकल के सामने आती है कि यदि किसानों की फसल पर ही किसान निर्भर है, यदि फसल खराब हो जाती है, तो यदि बिजली विभाग का बिल बकाया है तो किसानों के बिल बकाया जमा नहीं कर पाने पे किसानों के सामग्रियों को कुर्क कर लिया जाता है। बीच में एक मामला ये भी आया था कि जो किसान हैं वो बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो भी उनकी संपत्ति होती है उसको
कुर्क कर लिया जाता है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कभी भी किसी व्यक्ति की खराब हो सकती है। तो ऐसे में यदि उसको विद्युत विभाग यदि इस तरह से रिकवरी करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आम जन का कुछ हित होता दिखाई देगा। सोनू जी बिल्कुल। भारती जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो बिजली की दरें हैं और जो महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको कि अब इन दरों में कटौती हो पाएगी? क्या पहले जैसी स्थिति बन पाएगी या ये निरंतर चलती चली जाएगी? देखिए सोनू जी, यदि हम बात करते हैं अभी मध्य प्रदेश में बिजली की, तो बिजली सबसे महंगी मध्य प्रदेश में ही उपभोक्ताओं को दी जा रही है। और यदि हम निजीकरण की बात करते हैं, निजीकरण यदि होता है तो उपभोक्ताओं को जैसे कि 1 महीने में 13 रुपये प्रति उपभोक्ता और अधिक भार रहेगा। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि जो भी खर्चे बढ़ते जाएंगे निजीकरण में, तो वो ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो जो उपभोक्ता हैं उन्हीं पर वो खर्च जो रहेगा उन्हीं से वसूला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है सोनू जी कि आने वाले समय में भी जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं उपभोक्ताओं को कुछ राहत देंगे। हो सकता है कि और भी जो खर्चे रहेंगे वो उपभोक्ताओं से ही वसूलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारती जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियाँ दी, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए। ग्राहकों ने, जो उपभोक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई, और शुक्रिया खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।